अब वो घड़ी आ गई है जब श्री रघुनाथ जी के विवाह की वह मंगल तिथि आ गई। श्री रघुनाथ जी के विवाह किस मंगल तारीख को हुई थी? गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब श्री रघुनाथ जी की बारात मिथिला में कुछ दिन, मुहूर्त के कुछ दिन पहले ही बारात जो है मिथिला में पहुंच गई थी। गए बीत कुछ दिन यही भांति, प्रमुदित पुरु जन सकल बराती। बारात कुछ दिन पहले ही वहां पहुंच गई है और बारात का स्वागत सत्कार करते हुए कुछ दिन इस प्रकार बीत गए। अब वह मंगल तिथि आ गई है। गोस्वामी जी कहते हैं मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। कहते हैं जो श्री रघुनाथ जी के विवाह की तारीख थी, कहते हैं मंगलों का मूल लग्न का दिन जो है हेमंत ऋतु थी और सुहावना अगहन का महीना था जिस दिन श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ। और ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका विचार करके उस पर मुहर लगा करके कि भाई श्री रघुनाथ जी की शादी इसी तारीख को होगी और यह दिन अत्यंत पावन है। इसी दिन जगत के पिता श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी जी का विवाह होगा। और वह जो पत्रिका ब्रह्मा जी ने भेजी, ब्रह्मा जी ने किसके हाथों से भेजी? ब्रह्मा जी ने पैठे दीन ही नारद सन सोई, गई जनक के गन कह जोई। वह पत्रिका जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथों से, ब्रह्मा जी के हाथों से जनक जी के पास भिजवाई। और जैसे ही वह लग्न पत्रिका जनक जी के यहाँ खुली तो जो जनक जी के ज्योतिषी थे, जो उनके गणनाकार थे, उन्होंने भी वही दिन और तारीख विचार करके रखी हुई थी। जब पत्र खुला तो सब ने कहा कि जनक जी के जो ज्योतिषी हैं यह भी ब्रह्मा जी ही हैं। कहते हैं सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। उस लग्न पत्रिका को देखकर सभी लोग ऐसा कहने लगे। जब सारे लोगों को पता चली कि जो ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका भेजी है वही पत्रिका का जो दिन और लग्न है वही जो जनक जी के ज्योतिषी हैं उन्होंने विचार करके रखा है, तो सब लोग ये कहने लगे कि जनक जी के जो ज्योतिषी हैं वह भी ब्रह्मा जी के समान हैं। और जो बारात की जो सुंदर बेला है, विवाह की जो जिस समय हुआ, शाम का समय था, गोधूली बेला है। गोस्वामी जी कहते हैं धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। कहते हैं कि निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की जो बेला है गोधूली बेला, जो शादी विवाह का समय है, जो गोधूली बेला होती है। गोधूली बेला वो होती है जब गऊ अपने गौशाला को लौटते हैं शाम को, शाम के समय, वह गोधूली बेला है। और पवित्र बेला आ गई, शगुन होने लगे और ब्राह्मण सब एकत्रित होकर जनक जी के पास आए और कहने लगे उपरोहित ही कहूँ नर नाहा, अब विलंब कर कारण का। हे जनक जी, अब विलंब का क्या कारण है? अब वह समय आ गया है, यथाशीघ्र उसको करिए। तो जनक जी जो है सतानंद जी से कहते हैं सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। जनक जी सतानंद जी को कहते हैं कि हे नाथ, अब विलंब में अब क्यों विलंब हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से विलंब हो रहा है? सतानंद जी तुरंत मंत्रियों को, सचिव को बुलाते हैं और सारी सामान जो है सजाते हैं। क्या सामान सजाते हैं? जो दही दुर्वा, जो भी सुपारी उपारी होती है, सब थाल सजा करके वहाँ चलते हैं जहाँ जनवासा है, जहाँ महाराज दशरथ जी अब बारात के साथ विराजमान है, वहाँ चलते हैं।
शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े जैसे ही सतानंद जी चलते हैं, शंख नगाड़े और तरह तरह के ढोल बजने लगते हैं। जनक जी के यहाँ जो सुंदर स्त्रियां हैं वह मंगल गीत गा रही हैं और वेद की ध्वनि से पूरा मिथिला गूंज गया। और सतानंद जी ले न चले सा दर यही भाती, गए जहाँ जन वास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागी। कहते अति लघु लागति नहीं सुरराजू। सतानंद जी सादर बारात को लेने चलते हैं जहाँ जनवासा है, और कौशलाधीश महाराज दशरथ जी का भव्य और दिव्य समाज देखकर उन्हें देवराज इंद्र जो है तुच्छ जान पड़ते हैं। और भयउ समऊ अब धार्य पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछ करी कुल विधि पूजा, चले संग मुनि साधु समाजा। सतानंद जी कहते हैं, हे नाथ, अब पधारिए, वो समय आ गया है और अब विवाह के लिए प्रस्थान करिए, यहाँ से जनवासा छोड़िए। और यह समाचार सुनते ही बारातियों की ओर से नगाड़े और बाजे तरह तरह के बजने लगे। और महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से सारी कुल की रीति विधि पूछकर और साधु मुनि और विप्रों के संग, अपने समाज के संग सादर मिथिला को प्रवेश करते हैं। और अयोध्या नरेश दशरथ जी के इस समाज को देखकर, इस भव्य दिव्य समाज को देखकर, उनके भाग्य को देखकर ब्रह्मा जी अपने भाग्य को कोसते हैं। कैसे? भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि, लगे सहारन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म ब्रह्मा जी व्यर्थ समझते हैं और हजारों मुखों से महाराज दशरथ जी की सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि वह जिसके पिता हैं वो जगत के परब्रह्म हैं, और जिनका विवाह होने जा रहा है जगत पिता भगवान श्री रघुनाथ जी और माँ जानकी जी का विवाह हो रहा है। और उस बारात में महाराज दशरथ जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उसके नेतृत्व में उसके प्रधान हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी अपने भाग्य को कोसते हैं और तरह तरीके से महाराज दशरथ जी की जो है बड़ाई करते हैं और उनका गुणगान करते हैं कि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ऐसा कहते हुए फिर बारात जो है जनवासे की तरफ चलती है। आगे की कथा आपको बाद में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। श्री सीताराम नाम का जप करते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम।